गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि कल अपन ने पढ़ा था एक्सरसाइज मतलब रिलेशन एंड फंक्शन के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपन ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया था। ठीक है, अब कल के वीडियो को देख के और कुछ कमेंट्स आए और कुछ सजेशन आए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब मैं मूवमेंट ज़्यादा कर रहा हूँ, उसके बाद लिखने में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज से मैं इन चीज़ों को ध्यान में रख के वीडियो बनाऊँगा और चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3-4 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 1-2 मैं करवा चुका था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अपन। लिखा हुआ है शो दैट द रियल रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। मतलब कि एक रिलेशन है आर और वो किस सेट का है? रियल नंबर के सेट का है। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, है ना, सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर का एक सेट है और वो रिलेशन, और रिलेशन किस टाइप का है? उसमें वो एलिमेंट लिए हैं उनने जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब a की वैल्यू हमेशा b की, यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे b रहेगा, तो a की वैल्यू हमेशा b स्क्वायर के मतलब b के स्क्वायर से छोटी रहेगी। ठीक है, इस टाइप के सारी चीजें ली है। तो अपने को बताना है कि इस टाइप का जो रिलेशन है ये नेदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट होना चाहिए और डबलेट होने के लिए मैंने आपको इसके अंदर अपने को सारे रियल नंबर के डबलेट चाहिए। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर के लिए। बट अपने को क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि अपने को करना क्या है इसमें। तो इसके अंदर अपने को करना है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको रिफ्लेक्सिव बताना है या सिमेट्रिक बताना है या ट्रांजिटिव बताना है तो सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। बट यदि आपको रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है, सिमेट्रिक भी नहीं बताना है और सारा ट्रांजिटिव भी नहीं बताना है, तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है उस रिलेशन में। इस रिलेशन में एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, ट्रांजिटिव की नहीं करे और सिमेट्रिक की नहीं करे। तो अभी सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इसके अंदर एक रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। रिलेशन इस टाइप का है a, b और उसमें a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को सिर्फ एक वैल्यू ऐसी लेनी है रियल नंबर के सेट में से। तो यदि अपन कोई सी भी वैल्यू लेते हैं, यदि नॉर्मल वैल्यू लेते हैं या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, उस टाइप से, यदि जब फॉर एग्जांपल यदि मैं 1 और 2 लेता हूँ तो ये बिल्कुल अप्लाई करेगा कि 1 यदि a है और 2 b है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई सा भी नंबर लोगे तो आपको मिलने वाला है। बट अपने को एक नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक इसके बाद वाला क्वेश्चन मतलब 2-3 क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन क्यूब वाला आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली चीज है, ध्यान में रखना है। तो अपने को इसके अंदर क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो अपन रेशनल नंबर लेते हैं इसमें। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि यदि 1 लेता हूं तो 1, तो यदि मैं 1 ले रहा हूं तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब यदि मैं इसके अंदर एक चीज ले लूं 1/2, क्या ले लूं? 1/2। ठीक है, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर। और ये इस रिलेशन में कब होगा? जब 1/2 और 1/2 दोनों, 1/2 और 1/2 यदि दोनों होते हैं तो मतलब डबलेट है। ठीक है, पर मेरे को ये पता है कि 1/2 उसके स्क्वायर से छोटा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 1/2 बड़ा है 1/4 से, ये हाफ है और ये फोर्थ पार्ट है, तो ये कंडीशन अप्लाई इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक एलिमेंट अपन ने ढूंढ लिया क्योंकि 1/2 एक रियल नंबर है, तो लिख देंगे कि 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू r। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो रिलेशन दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अपने को सिर्फ एक एलिमेंट बताना है, नॉट रिलेटेड टू r। यहाँ पे रीजन दे दो कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमिलरली अपने को सिमेट्रिक के लिए और सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए ढूंढना है। ठीक है, तो अपन करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको समझ में आया होगा, एक एलिमेंट आपको, यदि आपको इसको रिफ्लेक्सिव बताना पड़ता तो इसके सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ता, पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं बताना तो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा बता दिया जिसका डबलेट रिलेशन में नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब 1/2 और 1/2 रिलेशन में नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की।
तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या जरूरी होता है कि यदि वो है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल है, नॉर्मल तरीके से भी अपन बता सकते हैं। मतलब यदि मैं लेता हूँ 1, ए की वैल्यू यदि मैं 1 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू में 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल रिलेटेड टू आर है। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 3 9, ठीक है। बट दूसरी कंडीशन में यदि चेक करता हूँ कि 3 1 रिलेटेड है या नहीं, 3 1 को अपन चेक करते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो ये बिल्कुल कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, तो इज नॉट रिलेटेड टू आर। मतलब 1 3 है बट 3 1 नहीं है, और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि वो है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यदि 1 3 है, 1 3 में कंडीशन अप्लाई हो रही है, छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 में अपन ने चेक करा तो 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई तो अपन इसको बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में आपको एक फिनोमेना याद रखना पड़ेगा, एक मेथड याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, छोटे छोटे रीजन देना है सिर्फ। थर्ड चेक करते हैं, ठीक है, दो कंडीशन अप्लाई हो गई अपनी, एक रिफ्लेक्सिव हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि ए बी है और बी सी है तो ऐसी होना चाहिए, ठीक है। अपन इसके अंदर भी कुछ नंबर ऐसा ढूंढते हैं, तो उसमें कोई ढूंढने वाली बात नहीं, एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, आपको एक नंबर सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर 3 लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 3 से एक कम ले लो फिर 2, ठीक है। अब आपको एक नंबर ऐसा लेना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, अगले क्वेश्चन में जब क्यूब की बात होगी तो मैं क्यूब पे कंसंट्रेट करूंगा, ठीक है। अभी स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर में अपने को क्या करना है कि यार ये घूमने की प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, मूवमेंट नहीं करूँगा मैं। स्क्वायर की बात हो रही है तो आपको एक नंबर ऐसा सोचना है जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो बट 3 से छोटा हो, ठीक है। रियल नंबर का सेट है, पॉइंट में भी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यदि मैं 2 से बड़ा स्क्वायर किसका होता है, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो मैं लेता हूँ 1.8, ठीक है। 1.8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3.24, तो यहाँ पे तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये 3 से बड़ा हो गया, अपने को सिर्फ 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यदि मैं इसकी प्लेस पे 2 से बड़ा ना 15 लेता हूँ 1.5, तो 1.5 का क्या हो जाएगा 2.25, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो गया, तो कंडीशन अप्लाई हो गई, इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया, ठीक है। बस ये अपने को तीनों चीजें मिल गई है, 2.25, ये अपन ने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब देखना 3 2 रिलेटेड टू आर, क्यों? क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है 4, उसके अंदर बोला है, ठीक है, ये कंडीशन सही है, 3 छोटा है 4, ठीक, तो ये रिलेटेड हो गया। मतलब ए बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये रफ है, हाँ, इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ए बी और सी है, ठीक है। ए बी रिलेटेड टू आर हो गया, इसका रीजन क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरी बात करेंगे बी सी 2,2.25, अब 2.25 नहीं लेंगे आप, ठीक है, यहाँ लेंगे 1.5, क्योंकि उसके स्क्वायर की बात कर रही है, तो 1.5 रिलेटेड टू आर, ठीक है। इसके अंदर भी इसका रीजन क्या है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, 2.25 2 से बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होगी। बट अपने को ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ये जब ए बी रिलेटेड टू आर हो, बी सी रिलेटेड टू आर हो, बट ए सी रिलेटेड टू आर नहीं हो, ठीक है। कल मैंने अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में आपको कि ट्रांजिटिव में कंडीशन ये होती है कि ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए बी है, ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर। अब ए सी अपन चेक करते हैं, ए क्या है यहाँ पे 3, सी क्या है यहाँ पे 1.13, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन 3,1.15 इज नॉट रिलेटेड टू आर। इसका रीजन देखते हैं अपन, देखो 3 लेस देन इक्वल टू 2.25, क्या ये सही बात है? 3 तो वैसे ही बड़ा है इससे, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, तो मतलब क्या हुआ
कि ये रिलेटेड टू आर हुआ, ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, बट ए सी इज नॉट रिलेटेड टू आर। ठीक है, जब ए सी रिलेटेड टू आर नहीं हुआ तो ये क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन को समझा था बोला है क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन साथ में समझेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3rd 4th क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन पहले समझते हैं। कुछ भी चेंज नहीं है, उसके अंदर उसने पहले से शो करके दिया था, पहले से बोला था कि अपने को शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ये भी नहीं रहेगा, तीनों नहीं है इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, पर करने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वही रियल नंबर का सेट है, बस चेंज यहाँ ये इतना सा हुआ है कि यहाँ पे क्यूब आ गया है। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन, वही क्वेश्चन, वही वाली कंडीशन लगाते हैं कि 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू आर। क्यों? क्योंकि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1/2 बड़ा है 1/8 से, हाफ है, 8th पार्ट है। पहली कंडीशन नॉट रिफ्लेक्सिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अच्छे से समझने वाले क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि 1/2 रियल नंबर में से है और ये नंबर इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहे, और 1/2 रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, डबलेट होना चाहिए। और मैंने बता दिया, तो पहले बताया था रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है, तो आपको सिर्फ एक चीज, एक लिमिट, एक ऑर्डर्ड पेयर बताना है। ऑर्डर्ड पेयर मैंने बता दिया है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में वो है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, तो इसमें तो कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। जैसे मैंने वही 13 ली थी, इसमें 13 ले लेते हैं। 13 इज रिलेटेड टू आर, है ना? क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 27, 3 3 9, है ना? 9 3 27, बिल्कुल सही बात है, 1 छोटा है। बट 31 इज नॉट रिलेटेड टू आर, इसका क्या कारण है? रिलेटेड, ठीक है, रिलेशन का साइन है, इज नॉट रिलेटेड टू, इसका क्या कारण है? 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? नहीं है ना, ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट दिक्कत देते हैं हर बार, इसलिए। ठीक है, आज स्पीड भी बहुत कम कर दी है मैंने मेरी पढ़ाने की, क्योंकि कल कुछ सजेशन मिला था मेरे को कि बहुत स्पीडली चल रहा है। ठीक है, तो स्लोली पढ़ेगा आराम से। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में वही कंडीशन मैंने आपको जो बताया था अभी 3-4 मिनट पहले की बात है। ठीक है, क्या आपको एक नंबर ऐसा सोचना है, फिर उससे एक छोटा नंबर सोचना है, फिर एक नंबर उन दोनों के बीच में ऐसा सोच, जैसे मैं एक नंबर सोच लेता हूँ यहाँ पे, वही बात कर लेते अपन ने जो कही थी 3, उससे छोटा मैंने ले लिया 2। अब एक नंबर ऐसा लेना है जिसका क्यूब इससे तो बड़ा हो बट इससे छोटा हो। ठीक है, जिसका क्यूब, तो यदि मैं 1.1 लेता हूँ, 1.1, तो इसका क्यूब हो जाएगा 1.331, तो ये तो इससे बड़ा नहीं हुआ, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 2 ही लो। ठीक है, आप उससे भी कम ले सकते हो, पर इससे कम लेना है आपने। ठीक है, दूसरा यदि मैं 1.2 की बात करता हूँ, तो 1.2 का क्यूब हो जाएगा 1.728। ये क्या हुआ? ये भी उससे छोटा है। अपन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने ले लिया 1.5। ठीक है, ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया, और सी में ले लेता हूँ 1.2, क्योंकि 1.2 का क्यूब ये होता है, ये 1.5 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ठीक है, ए बी सी तीनों नंबर मिले, आपको एक नंबर लेना है, उससे एक छोटा नंबर लेना है, फिर एक नंबर ऐसा लेना है जिसका क्यूब इससे तो बड़ा हो बट इससे छोटा। ठीक है, तो इसका क्यूब इससे बड़ा और इससे छोटा। अब अपन चेक करते हैं, देखो कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो रफ कहाँ है अपना? ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर रफ में। अब इसके अंदर अपन लिख देंगे 3, 1.5 रिलेटेड टू आर। क्यों? क्योंकि भैया 3 इज लेस देन इक्वल टू ए बी ना,
AB। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 15 2.25 और फिर इसका 15 में करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, देखो इसका क्यूब ये 3.3 कुछ आया, इज ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई अपनी, ठीक। ए बी रिलेटेड टू आर हो गया 1.5 कॉमा, पॉइंट में वैल्यू क्यों लिए, रियल नंबर है, यदि नेचुरल नंबर बोलता तो पॉइंट में नहीं ले सकते थे, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते, रियल नंबर में सब आता है, ठीक है। इज रिलेटेड टू आर, इसको चेक कर लो बोले आप, 3 पॉइंट अभी कुछ आया था और इसका अपन ने जब निकाला था तो इसका अपना निकला था 1.728, ठीक है। एक सेकंड, इज लेस देन इक्वल टू आर, ये क्लियर है, ए बी फिर बी सी, तो हाँ ठीक है 1.5 है, ठीक है। क्यूब तो इसका करना है सिर्फ अपने को, 1.2, इसका क्यूब 1.7 आएगा तो बिल्कुल सही है, 1.7 इसका क्यूब 1.7 कुछ बनेगा ना, 1.728, तो वो बिल्कुल इससे बड़ा। तो ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 नंबर मैंने कैसे ढूंढे, एक नंबर मन से लिया, फिर उससे एक छोटा नंबर लिया, फिर उनके बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढा जिसका क्यूब है ना, जिसका क्यूब इससे तो बड़ा हो बट इससे छोटा हो, वो 1.2 मिला, फिर एक ए, फिर एक बी और फिर एक सी बना, फिर ए बी रिलेटेड टू आर, फिर बी सी रिलेटेड टू आर हो गया, बट ए सी इज नॉट रिलेटेड टू आर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.728, ठीक है। 1.728 से ये छोटा नहीं है 3, ठीक है। तो अब अपन लिख देंगे यहाँ पे 3, 1.2 इज नॉट रिलेटेड टू आर। इसका रीजन ये है कि 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, ठीक है। तो ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, बट ए सी इज नॉट रिलेटेड टू आर, सो वी कैन से दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। एक बार और समझ लो, 1.1/2 वाली कंडीशन ध्यान में रखना है। सिमेट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ट्रांजिटिव में एक नंबर लेना है, उससे एक छोटा नंबर लेना है, फिर एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका स्क्वायर वाली बात हो तो स्क्वायर को चेक करना है, क्यूब वाली बात हो तो क्यूब को चेक करना है, ठीक है। और इस टाइप से ये रिलेटेड टू आर, ये भी रिलेटेड टू आर, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू आर, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। पॉज द वीडियो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, उसी के जैसा 5th हो गया था। अब 3rd की बात करते हैं। 3rd में बड़ा सिंपल है, वैसे आप कर सकते थे, बट फिर भी एक बार और आपको रिवाइज करने के लिए समझा देता हूँ। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक रिलेशन आर है ना, जो इस सेट से डिफाइन करा हुआ है, इस सेट से डिफाइन करा है, मतलब कि इसके इसी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है और वही वो एलिमेंट है इसके अंदर जो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं कि ए बी, जहां पे b बराबर a+1 वाली कंडीशन ही अप्लाई, वही वाले एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट अपन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और इसी में से चेक करना, तो अपन सबसे पहले तो देखना इसके अंदर शो चेक करना है ना, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अपन रिलेशन लिख लेते हैं, क्या है, a की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूं तो b की वैल्यू मेरे को 2 मिलती है, 1 2 दोनों है इसमें। a की वैल्यू जब 1 लेता हूं b की वैल्यू 2 मिलती है, a की वैल्यू जब 2 लेता हूं तो b की वैल्यू 3 मिलती है। पॉज, a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 2 मिली, a की वैल्यू 2 रखी, b की वैल्यू 3 मिली, a की वैल्यू 3 रखेंगे, b की वैल्यू 4 मिलेगी, a की वैल्यू 4 रखेंगे, b की वैल्यू 5 मिलेगी, ठीक है। 3 4 भी है, 5 6 तक है, तो a की वैल्यू 5 रखेंगे, b की वैल्यू 6 मिलेगी, और a की वैल्यू यदि 6 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 7, और 7 तो है ही, 7 है ही, तो फिर यहाँ तक ये अपना रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब देखो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या जरूरी है, डबलेट होना चाहिए। डबलेट है क्या इसमें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होना चाहिए,
कुछ नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, 1 1 2 2 3 3 6 6 is not related to R, so relation is not reflexive, ठीक। रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आया होगा। सिमेट्रिक बड़ा सिंपल है, 1 2 है, 1 2 is related to R, but 2 1 is not related to R, so this relation is not symmetric, not symmetric, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3, तो 1 2 रिलेटेड टू R, 2 3 रिलेटेड टू R, बट 1 3 is not related to R, so relation is not transitive, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन और अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शो करना आपने को एक सेट दे रखा है, सेट से रिलेशन बना हुआ है। रिलेशन स्पष्ट लिख लेते हैं अपन, 1 2 2 1, बस ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, ठीक है। इसमें शो करना आपने को कि सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है और 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। 1 1 इज नॉट रिलेटेड टू आर, 1 1 2 2 इस टाइप से लिखना है। 1 1 2 2 3 3 इज नॉट रिलेटेड टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 रिलेटेड टू आर, 2 1 रिलेटेड टू आर, बट 1 1 इज नॉट रिलेटेड टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना। क्या लिखा आपको समझ में आई होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैं इसको बताना भूल गया था, कोई नया वर्ड, मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, ठीक है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हिंदी मीडियम वाले, जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो तो वो एक तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को एक रिलेशन दे रखा है और रिलेशन इस टाइप से दे रखा है कि वो एक कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स में रिलेशन दे रखा है। किस टाइप से दे रखा है कि इस टाइप की, मतलब लाइब्रेरी की बुक, मतलब मान लो लाइब्रेरी पूरा एक सेट है और उस सेट में से ऐसी बुक्स के ऑर्डर्ड पेयर निकाले गए हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ पेज है, ठीक है, जिनमें पेजों की संख्या बराबर है। कोई सी भी बुक हो, सिर्फ पेज से मतलब है, ठीक है, पेज बराबर है, ऐसी बुक्स के लेके और रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बनाए गए हैं, ठीक है। तो अपने को उसको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो देखो, यदि मैंने क्या बताया, रिलेशन क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। अब यदि मैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है अपनी की डबलेट होना, तो x, यदि x से एक बुक है तो x में उसी के बराबर तो पेज होंगे, मतलब x से x इज रिलेटेड टू r। कोई सी भी बुक उठा लो और फिर उसी बुक को उठा लो तो उसमें उसके बराबर तो पेज होंगे। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक बात है, यदि xy, ठीक है, एक बुक ये है, एक बुक ये है, इसमें इसके बराबर पेज बोलूं या इसमें इसके बराबर पेज बोलूं, बात तो वही। तो यदि xy इज रिलेटेड टू r, मतलब xy, x में y के बराबर पेज है, तो yx is related to r, या and xy is related to r and yx is related to r, so this is symmetric, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो अपन ने वो
इसके अंदर वही वो बुक्स ली है जिनके पेज बराबर है, ठीक है, वही वो सेट लिए। तो यदि मैं बात करूं एक्स वाई इज रिलेटेड टू आर, मतलब एक्स और वाई में बराबर पेज है, वाई जेड इज रिलेटेड टू आर, एक और बुक ले ली जेड, वाई जेड इज रिलेटेड टू आर, वाई और जेड में बराबर, तो ऑब्वियसली इन दोनों के पेज बराबर, इन दोनों के पेज बराबर, तो इसके और इसके बराबर होंगे। इसमें 100 पेज है, जब इसमें 100 पेज है तो इसमें भी 100 पेज है, तो इसमें भी 100 पेज होंगे। क्या लिखेंगे? एंड एक्स जेड इज आल्सो रिलेटेड टू आर, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव हो गया तो क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ नहीं, बाकी उसको उतारने में पूरा बोर्ड भर गया, मतलब 4 से ज्यादा तपेली गर्म वाला सिस्टम हो गया है ना। चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेट है, इस सेट में ये रिलेशन है और रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। इक्विवेलेंस मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, और ये उसके बाद में दे रखा है, तो बाद वाली चीज को अपन बाद में ही करेंगे, पहले इक्विवेलेंस बता देते हैं। इक्विवेलेंस बताने के लिए सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन इस टाइप से है, तो अपन वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं जो इस रिलेशन में आते हैं। तो a माइनस बी मोड ऑफ, मोड मतलब नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो वही वो एलिमेंट लिखने हैं जो क्या हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, इवन हो। इवन मतलब सम हो, ठीक है, इवन मतलब सम संख्या हो। तो ऐसे ऐसे हम लिख लेते हैं। तो यदि मैं 1 1 लिखता हूं तो 1 1 इसके अंदर आता है, क्यों? क्योंकि 0 को अपन इवन में ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 1 आ जाएगा। 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 माइनस 2 1 होता है, 1 एक ऑड नंबर है। 1 3 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, और बस, ठीक है। क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड है, इवन है, ठीक है, इवन है, ठीक है। 1 माइनस 3 2 इवन नंबर, 1 माइनस 5 4 इवन नंबर है। अब बात करते हैं इसकी, तो 2 2 2 3 लिख नहीं सकते, 2 4 लिख लेंगे, 2 5 और बस 2 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 5 का डिफरेंस क्या है, 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। 1 1 1 3 1 5 2 2 और 2 4 हो गया। 3 की बात कर लेते हैं, 3 के साथ क्या लेंगे, तो 3 4 नहीं ले सकते, 3 5 ले सकते, ठीक है। फिर 4 की बात कर लेते हैं, 4 के साथ 4 माइनस किया। अब देखो इसका उल्टा भी चलेगा, यदि 1 1 माइनस 0 तो 1 2 2, वैसा का वैसा आप 3 3 लिख देंगे, 4 4। चलो फिर से बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, फिर से मैंने आपको बताया 0 जो है वो इवन नंबर में आता है, तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 2 का डिफरेंस 1 होता है और 1 एक ऑड नंबर अपने को इवन चाहिए। 1 3 लिखेंगे तो 1 3 का डिफरेंस भी है ना, मॉड में यदि 1 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 2 बाहर आएगा, और 3 माइनस 1 भी करेंगे तो प्लस का 2 बाहर आएगा। तो मतलब 1 3 भी है और 3 1 भी, ठीक है। उसके बाद फिर 1 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 4 का डिफरेंस 3 होता है। 1 5 लिखेंगे तो 1 5 और 5 1, ठीक है। अब 2 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 4 लिख सकते हैं, तो 2 4 और 4 2 भी लिखा जाएगा ऐसे क्योंकि 4 माइनस 2 2 होता है। फिर 3 5 और 5, ठीक है। ये सारे एलिमेंट अपने कंप्लीट हो गए, ये बन गया रिलेशन। अब इसमें रिफ्लेक्सिव बताने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे के सारे रिलेटेड टू आर, तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। लिखते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, है ना। सिमेट्रिक के लिए यहां तक तो कोई चेक करना ही नहीं, उसका उल्टा वही है, 1 3 का उल्टा यहाँ पे भी इसका उल्टा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव में देखो जो रिफ्लेक्सिव वाले वो तो देखनी ही है, पता चल ही जाता है। 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1, तो ये ए बी, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे समझा मैंने, ए बी बी सी तो ए सी बन जाएगा। इसके अंदर भी ए बी बी सी
AC ये बन जाएगा, फिर AB BC और AC ये बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें सारी कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि अपने को शो ही करना है इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो इसको, और इसमें पूरे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने पहले आपको बताया था क्या कैसा लिखते हैं ना, पूरी कंडीशन AB इज रिलेटेड टू R, BC इज रिलेटेड टू R एंड AC is also related to R, so we can say that this relation is transitive relation। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और AB is related to R, BC is related to R and AC is also related to R। ठीक है, इसको देख लेना पॉज करके। तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया। तो तीनों का जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली कंडीशन तो अपनी अप्लाई हो गई। ठीक है, अब इस बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स में लिखा है शो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्यों रिलेटेड है, रिलेटेड रिलेशन क्या अपना, डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन। इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस देख लो, इसका सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 5। ठीक है, तो अपने को इसमें मतलब वर्बली ही लिखना है कि डिफरेंस of each elements of set this is even number, so this sets elements of this set are related to each other। ठीक है, फिर इसके अंदर भी कोई कंडीशन है, element of 2 4 is related to each other। तो 2 4 और 4 2 का रिलेशन भी क्या है, 2 मतलब रिलेशन निकाला जाए तो एक इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर देखो 2 4 इसके अंदर आ रहा है और 4 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड है, तो इसमें कोई लिखना है कि 2 4 डिफरेंस ऑफ 2 4 इज इवन नंबर, सो द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 का कोई सा भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो देख लो 1 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 4 करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, 5 - 4 करेंगे 1 आएगा, जो किसका बोर्ड आ रहा है, और यहाँ पे कंडीशन इवन वाली होगी तो अप्लाई होगी। ठीक है, तो लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ 1 3 5 एंड 2 4 या ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट दिस आर ऑड नंबर, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है दोस्तों, तो 8th क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल अपन करेंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक है, आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक करो, अदरवाइज आप डिसलाइक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।